अभी आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहवाल इस वक्त मौजूद है। मनोज्ञा, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं ना, वो किसी का भी दिल चीरने के लिए काफी है, क्योंकि जितना बड़ा और भयानक ये हादसा है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले रेस्क्यू पर बात करेंगे। अभी भी कुछ जानकारी मिल रही है कि बहुत सी बोगियों में लोग फंसे हुए हैं, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, एक बात तो तय है कि अगर कोई फंसा हुआ है और अगर बेहोश है तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल अंदर से चेक कर लिया गया है कि किसी भी बोगी से किसी भी व्यक्ति की आवाज नहीं आ रही है। अब तैयारी है कि जो लोग अंदर फंसे हैं उनमें मृतकों को निकालना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक बोगी की तस्वीर दिखाती हूँ। ये सिर्फ आपको एक बोगी की तस्वीर है। इसमें ऊपर से जैसे यहाँ पर ये पूरी बोगी उल्टी है, पहिए ऊपर हैं, बोगी की सीलिंग नीचे है, और ये यहाँ पर साइड में जो पोल्स होते हैं जो बड़े ही मजबूत होते हैं, जो हिल नहीं सकते हैं, उसके परखच्चे उड़ गए हैं और वो यहाँ पर है। एनडीआरएफ की टीम्स लगातार गैस कटर के साथ काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर उड़ीसा सरकार के लिए एक बात कहनी पड़ेगी कि उनकी ओड्राफ टीम यानी कि उड़ीसा डिजास्टर जो फोर्स है वो बकायदा ट्रेन है, रैपिड एक्शन फोर्स उनकी, क्योंकि यहाँ पर लगातार साइक्लोन्स आते रहते हैं, इसलिए उनकी तैयारी एनडीआरएफ की तर्ज पर होती है और उसे संभालने की भी जिम्मेदारी होती है। यहाँ से इस समय रेल मंत्री गए हैं अंदर, कई जगह नेटवर्क कट जा रहा है और कई जगह मैं आपको बता रही हूँ कि अंदर जाकर स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाती है। ये आपको मैं बाहर की तस्वीर दिखा रही हूँ और यहीं पर आगे बढ़ते बढ़ते इस समय ये देखिए, दो बोगी में आमतौर पर कितनी जगह होती है। मैं अगर यहाँ से गुजर रही हूँ तो ये पूरा कटा हुआ है, ये यहाँ से निकलते हुए इतनी सी जगह रह गई है जहां से पूरी फोर्सेस लगातार निकल के काम कर रही हैं। हम भी यहाँ पर आके इसी तरह से काम कर रहे हैं और ये है तस्वीर। ये देखिए, बोगी पे बोगी पे बोगी पे बोगी और कुछ नहीं है, और एक के ऊपर एक बोगी है। यात्रियों की हालत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन सारे पहिए निकल गए हैं बोगियों के, कई जगह तो खिड़कियां काट के निकाला गया है। इक्विलिब्रियम का कोई यहाँ पर सरोकार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सामान बिखरा पड़ा है वो बता रहा है कि किस तरह से लोगों ने भागने की कोशिश की होगी। मैं आपको अंदर ले जाती हूँ, अभी बोगी के अंदर ले जाकर आपको दिखाती हूँ कि इस समय क्या स्थिति है। ये देखिए, अब यहाँ सबसे बड़ी चुनौती होती है इस बोगी पे चढ़ना इसलिए क्योंकि नॉर्मल यहाँ चढ़ने की जगह पूरी तरह से यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होता है, बोगी टेढ़ी है इसलिए खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि आपका सर घूमने लगेगा, अगर आप यहाँ पर अंदर आएंगे तो आपका सर घूमने लगेगा, लेकिन सर घूमना लाजमी है क्योंकि हम चल रहे हैं। यहाँ की तस्वीरें देख के हो सकता है दिल पसीज जाए। मैं आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ ट्रेन के अंदर की, किस तरह से सामान, झुमका, बोगी में बैग्स और ये सारा सामान। देखिए, बोगी में आपको सीट, आप हर व्यक्ति ने भारत में एक न एक बार तो रेल में सफर किया होगा। रेल में सफर करते समय आप ऊपर वाली सीट पर बैठते हैं, इस समय सीट ही झूल रही है। ये देखिए, हिलाने में इसलिए दिक्कत है क्योंकि आपको नहीं पता ऊपर से क्या गिर जाएगा, कहाँ कौन सा पार्ट इस समय टूटा हुआ है। चारों ओर कांच के टुकड़े फैले हुए हैं, चारों ओर ये तबाही का मंजर है। और ये तो मैं आपको, ये एक और दर्दनाक तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ। हमारे दर्शकों को हम ये दिखा रहे हैं और ये तस्वीर संवेदना पैदा करने वाली है। ये तस्वीर दर्द को शब्दों में बयां करने की ताकत ले लेने वाली है, और इसलिए और तकलीफ, क्योंकि यहाँ पर ये मैं एक एक शब्द की उतनी ही दर्द भरी दास्तां है, उतनी ही कष्ट भरी कहानी है। जो घर से निकले होंगे अपना सामान लेकर, जो घर से निकले होंगे कि किसी मंजिल तक जाएंगे, लेकिन मंजिल तो क्या, रास्ते में ट्रेन ने ही धोखा दे दिया। ये एनडीआरएफ की टीम्स लगातार यहाँ से निकल रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। मैं ये आपको तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपके लिए समझना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में यहाँ पर काम हो रहा है। बिजली का पूरा कनेक्शन काट दिया गया है, इसलिए जनरेटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। पूरे इलाके में जहां जहां तक ट्रेन की आवाजाही रुकी हुई है उस पर सफेद कपड़ा लेकर आते हैं, स्ट्रेचर लेकर आते हैं, अंदर जाते हैं, एक शव लेकर अस्पताल चले जाते हैं। मैं शब्दों में कैसे बयां करूं, हमारे दर्शकों को कैसे बताऊं कि इतनी तबाही। मैंने ज्ञानेश्वरी का ट्रेन एक्सीडेंट देखा है जिसमें 153 लोगों की मौत हुई थी, यहीं से कुछ किलोमीटर दूर पर, इसी जोन में। लेकिन वो माओवादी हमला था जिसमें फिश प्लेट निकाल दी गई थी
और उसमें 2 ट्रेन का कोलिजन हुआ था। यहाँ 2 ट्रेन नहीं है, यहाँ 3 ट्रेन है। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को धक्का देती है, उसकी 4 बोगियां पटरी से उतर जाती हैं और उसके बाद तीसरी ट्रेन जो दूसरी तरफ से आ रही होती है वो उससे भिड़ जाती है। कल्पना कीजिए कि 150 किलोमीटर की स्पीड पर 2 ट्रेन एक दूसरे से भिड़ जाएंगी तो कितने सेकंड लगेंगे पूरे के परखच्चे उड़ जाने में। ठीक वही हुआ है यहाँ। बिल्कुल मनोज्ञा, आपसे लगातार इस बारे में अपडेट लेते रहेंगे। बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं और जैसा कि कैमरे के अंदर भी हमने देखा कि अभी भी शव निकाले जाने का सिलसिला चल रहा है, यानी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी तक का जो अपडेट है जो सरकार की तरफ से गया है, 233 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।